अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं तहमीना शेख ऑफिशियल। ताज़ा तरीन और अहम खबर के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बच्चा हवालगी का इकरारनामा पढ़कर सुनाया था, जो कि मुल्जिम उस्मान की फैमिली की जानिब से नोमान की फैमिली को भेजा गया था। अभी तक उस इकरारनामा के ऊपर किसी किस्म के कोई सिग्नेचर नहीं हुए, लेकिन बहुत से लोगों की मुख्तलिफ किस्म की राय थी, बात करना चाह रहे थे वो इस टॉपिक पर। तो मैंने ये कहा कि मैं जरूर उस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने बातचीत करूं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हकीकत क्या है, सिचुएशन क्या है, लोग क्या कहते हैं और मसाइल क्या है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर हिना बच्चा दे देती है वापस उस्मान की फैमिली को इकरारनामे के थ्रू, तो माँ से बेहतर बच्चा कोई नहीं पाल सकता। माँ जिस तरह से बच्चे की तरबियत करती है, माँ जिस तरह से बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, पैम्पर करती है, टाइम देती है, उस तरह से कोई नहीं कर सकता। तो आप लोगों की बात यहाँ की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं बाकी हालात और वाकयात के हवाले से, तो आपको पता है कि हिना जो है उसकी एज भी क्या है, कुछ भी नहीं है। शादी को कितना अरसा हुआ, सिर्फ 9 माह का अरसा हुआ, और ये सारा मामला जो है वो आप लोगों के सामने आ गया। हिना अगर बच्चा वापस दे देती है, क्योंकि मैं बात तब करती हूँ जब ऑथेंटिक हो, यानी कि अगर साइन वाइन हो जाए, चला जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी ये काम हो गया। अच्छा, अगर वो दे देती है तो जाहिर है फिर ही ये केस जो है वो आगे चलेगा, बच्चे के हवाले से पॉइंट्स आगे चलेंगे। लेकिन अगर वो बच्चा नहीं देती है तो उसके साइड इफेक्ट्स हिना के लिए क्या है? जाहिर है उसकी शादी को भी 9 माह हुए, सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अगर कोई मर्द मिलेगा शादी के लिए, जाहिर है अब शादी आगे तो करनी है, एज भी इतनी नहीं है, तो फिर आगे शादीशुदा आदमी मिलेगा, बच्चों वाला मिलेगा। अगर बच्चा नहीं होगा तो उसको चांसेस हैं कि उसको कोई अनमेरिड या कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसकी औलाद ना हो। तो अगर हम बच्चे का सोच रहे हैं तो जाहिर है हमें साथ में हिना का भी सोचना चाहिए कि हिना की जिंदगी का क्या कसूर था कि वो दुनिया में आई, छोटी सी उम्र में शादी हुई, 9 माह के बाद ये मसला पैदा हो गया। तो बच्चा जो है वो पल ही जाता है। वो बच्चे जिनकी माएँ फौत हो जाती हैं, वो बच्चे जिनकी माओं के साथ मसाइल हो जाते हैं, वो बच्चे भी पल जाते हैं, दुनिया से जाते नहीं है। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए अगर हम देखें कि हिना की जिंदगी का क्या बनेगा, तो ये फैसला मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये है कि एसपी मुनज़्ज़ा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसपी मुनज़्ज़ा साहिबा के सामने दोनों पार्टीज जो हैं वो पेश हुई हैं। पुलिस किसी एक पार्टी को सुनती है तो फिर पुलिस दूसरी पार्टी को भी सुनती है। ऐसे वन साइडेड पार्टी को सुनकर फैसला नहीं किया जाता। तो कौन कौन इनके सामने पेश हुआ, मैं वो तमाम चीजें भी आप लोगों के सामने रखूंगी, पेश करूंगी। लेकिन साथ साथ आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि अनीला जो है, या अनीला की फैमिली जो है, उनको इस बात का क्लियरिटी के साथ पता चल चुका है कि अनीला को 302 का मुल्ज़िम तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि डीएसपी साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि अनीला जो है वो 302 की मुल्जिमा है, शरीके जुर्म नहीं है बल्कि मुल्जिमा है। तो उनको इस बात का क्लियरली समझ आ गई है, जिसकी वजह से वो कभी एक अफसर के पास जाते हैं, कभी दूसरे अफसर के पास जाते हैं। डीआईजी के पास ये फैमिली पेश हुई। पेश होने के बाद इस फैमिली ने अपना सारा मुद्दा बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको एसपी साहब के पास रेफर कर रहा हूँ, आप उनके पास जाएं, उनको जाके अपना मसला बताएं, फिर आगे देखते हैं केस जो प्रोसीड होता है, मेरिट पर हम फैसला करेंगे। फिर ये फैमिली जो है वो जाहिर है चले गई एसपी मुनज़्ज़ा साहिबा के पास। उन्होंने दोनों फैमिलीज को बुलाया। अब अनीला की फैमिली में से पेश हुआ अनीला का भाई बाबर, इनकी अहलिया और इनके एक चचा, जो कि कहते हैं कि मैं 20 से 25 साल हो गए इस फैमिली को जानता हूँ, ये कोई खराब फैमिली नहीं है, और मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज भी अनीला का भाई बाबर दे रहा है। अच्छा, अनीला की जानिब से, मुल्ज़िम फैमिली की जानिब से ये लोग पेश हुए हैं। और जब हम बात करते हैं नोमान की, तो नोमान की फैमिली की जानिब से पेश हुए नोमान, हिना और इनकी बहन सबा। ये दोनों तीनों पेश हुए, और पेश होने के बाद जो इनका आपस में एसपी साहिबा के साथ गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई इस मीटिंग में, अब उस मीटिंग का खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। अनीला की फैमिली ने कहा कि हम बेगुनाह है, अनीला को बिला वजह फंसाया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इस बच्ची को, इस लड़की को क्यों फंसाया जा रहा है। इसके जवाब में यह भी कहा गया कि आप शाहिद को गिरफ्तार करें, उसको शामिल तफ्तीश करें, उससे हकायक पूछिए, आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। जिस पर एसपी मुनज़्ज़ा साहिबा की जानिब से यह जवाब दिया गया कि क्या आपके पास किसी किस्म का कोई ठोस सबूत मौजूद है? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद है
تو ہم بالکل اس کو گرفتار کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ اس کو گرفتار کر لو تو ہم اس کو گرفتار کر لیں, آپ کہیں اس کو گرفتار کر لو تو ہم اس کو گرفتار کر لیں. ہم ہمیشہ گرفتاری جو ہے وہ ٹھوس شواہد کی بنا پر کرتے ہیں. اس طرح منہ اٹھا کر ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. کل کو آپ کہہ دیں کہ وزیر اعظم کو گرفتار کر لو تو ہم کیا اس کو گرفتار کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. کوئی ٹھوس شواہد ہیں تو آپ ہمیں دیں جس سے ہم گرفتار کر سکے. لیکن ٹھوس شواہد جو ہیں وہ کسی قسم کے کوئی نہیں. اس کا جواب دیا گیا, اب آگے سے خاموشی اختیار کر لی گئی. اب سوال یہ کیا گیا نعمان کی فیملی کی جانب سے کہ یہ بتائیے کہ انیلا کو اب گرفتار کب کریں گے. تو اس کے جواب میں جو دوسری پارٹی ہے انہوں نے یہ کہا کہ انیلا کی حالت بہت زیادہ خراب ہے, ظاہر ہے اس کا سیزرین ہوا ہے, ابھی فی الحال وہ اس سچویشن میں نہیں ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے جواب میں اینا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھئی ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں, ہمیں بھی اس بات کا پتا ہے کہ اگر ماں بچے کو سیزرین سے جنم دیتی ہے تو وہ کتنے دن کے بعد واپس نارمل سچویشن میں آ جاتی ہے. تو یہ آپ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, سچویشن اس کی بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بھی اس بات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں, یہ کوئی انوکھا نہیں بچہ انہوں نے پیدا کر لیا. جس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ انیلا جو ہے وہ ابھی ضمانت پر ہے, بیل پر ہے. جیسے ہی اس کی بیل کینسل ہوتی ہے یا کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم پھر اس کو گرفتار کریں گے اور گرفتار کر کے اس کو شامل تفتیش ضرور کیا جائے گا. یہ تو تھی جناب انٹرویو کے دوران جو گفتگو ہوئی, جو بات چیت ہوئی ان کی میٹنگ کے دوران, وہ ساری کی ساری میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انیلا کی ضمانت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ضمانت ابھی چل رہی ہے. میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگ میں بتایا تھا کہ 15 تاریخ تک یہ ضمانت ہے. جیسے یہ ضمانت کمپلیٹ ہوتی ہے, ڈیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو ڈیفینیٹلی گرفتار کیا جائے گا اگر اس نے مزید بیل نہ لی تو. اب ظاہر ہے تمام سچویشن کو لے کر چلنا ہے قانون کے مطابق, اور قانون کے مطابق چلنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑا سا پیشنس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پیشنس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اپنے پریویس ولاگس میں بھی میں نے آپ کو ڈے بائی ڈے تمام سچویشن کے حوالے سے بتایا, اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے اس کیس کو ڈے بائی ڈے جو اپڈیٹس آتی ہیں, جو اس میں بہتری آتی ہے, جو آگے بڑھنے کے لیے اس کیس کو سٹیپس لیے جاتے ہیں, اس سٹیپس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.